अरुण जी, सीधा सा सवाल ये है सर कि सारी बातें ठीक है, अब ये भी तय हो रहा है कि संयोजक पद इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शायद आज इस पे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी दे देगी, लेकिन गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को तो कुछ मिला नहीं और कुछ नहीं मिला, और उल्टा उनको मुख्यमंत्री का पद भी सौंपना पड़ेगा। इस बात का दबाव पक्का लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ना है। ऐसे में क्या जेडीयू आपको मेंटली प्रिपेयर्ड दिखती है? क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जेडीयू में इस बात को लेकर के कंसेंसस है? क्योंकि हाल के दिनों की जो हरकतें हैं वो ये बात साफ कर रही हैं कि जेडीयू का सब कुछ आरजेडी के साथ ठीक नहीं है। 10 दिसंबर से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से दूरी बनाए हुए थे, और मामला इस कदर बढ़ गया चौथी मीटिंग के बाद कि वो भले ही एक मीटिंग करने उनके आवास पर पहुंच गए, लेकिन दूरी लगातार बनी हुई है। आरजेडी में भी असमंजस की स्थिति है। ये भी जिस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं उससे लग रहा है कि खड़मास के बाद कुछ नया होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में सरकार की स्थिति क्या है, क्योंकि ये बात भी जोर पकड़ रही थी कि आरजेडी के तरफ से जेडीयू को तोड़ने की साजिश हो रही थी। ये भी बात जो, और इसमें जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल थे और वो चाह रहे थे कि जेडीयू में टूट हो और कुछ विधायक उधर चले जाएं। तमाम स्थिति और परिस्थिति को हम देखें, और इस बीच ललन सिंह का हटाया जाना भी ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आरजेडी से नाराज है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश की जब भी नाराजगी होती है तो हमने देखा है कि किस तरीके से वो पाला बदलते हैं। ये जो तमाम इंडिकेशंस हैं, आपका लंबा अनुभव है, आप बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये महज दबाव की राजनीति है या नया कुछ होने वाला है? क्योंकि दबाव की राजनीति में भी आखिरकार ये क्या पालेंगे? अगर इनको संयोजक पद दे भी दिया गया तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को कहा जाएगा तो इनके पास बचेगा क्या? और ऐसा इन्होंने कर भी दिया तो क्या जेडीयू बच पाएगी? ये कई सवाल हैं। हाँ, जी बिल्कुल सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, बहुत करीब से समझता हूं, जो उनकी राजनीति रही है, एक पल के लिए भी 2025 के चुनाव के पहले जब तक कोई उनको कोई पद नहीं सुनिश्चित हो जाएगा, बिहार में मुख्यमंत्री का पद वो नहीं छोड़े। इसलिए जो ये कल्पना लोग कर रहे हैं कि भतीजा के लिए लालू यादव, अब वो एक परिस्थिति जो अब जदयू टूट जाए, जो 42-45 की पार्टी है उसमें यदि जो अब आज की तारीख में वो भी एक संभावना अभी छिन्न हो गई है, वो कैसे, मैं अभी आपसे उसकी भी चर्चा करता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़कर वो अब वो केंद्र की राजनीति में जाने का मतलब क्या होता है? केंद्र के राजनीति का मतलब जाने का होता है कि कोई वहां पद हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए या कुछ हो, तभी तो नीतीश कुमार सड़क पर रहेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। ये नीतीश कुमार को कभी कबूल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल इस चीज को जो लोग समझ रहे हैं, या मैं भी ये बात आपसे कहता हूँ, जो नीतीश कुमार आपने देखा नहीं, 8 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति 3-4 बार तो सुबह मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके फिर शाम को मतलब पाला बदला। उन्होंने राजनीतिक दोस्ती नहीं की, तभी यही स्थिति बनी थी। तो कुल मिला जुला करके 2025 के पहले तेजस्वी को इंतजार करना होगा। एक दूसरी बात है, अभी खुद राजद एक बेहद दबाव में, जो स्थिति अभी झारखंड में हेमंत सोरेन को झेलनी पड़ रही है। अब तेजस्वी के लिए तो ईडी का केस वही सामने है जो वहां अरविंद केजरीवाल का है, और जो वहां कोलकाता में उस बनर्जी को, अभिषेक को भी झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में पहले तो राजद की ओर से एक बुलडोजिंग हो रही थी कि नीतीश कुमार यहाँ खाली करें, और वो कोई स्थिति नहीं है अभी। और देखिए, मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी है। आज यदि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं गए होते तो राजद कहाँ होता? राजद विपक्ष में बैठा होता। दोनों बार जो राजद से दोस्ती हुई, पहली बार जो 14 में आप कहते हैं कि 15 के चुनाव में यदि लालू नीतीश की दोस्ती नहीं होती तो फिर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की, भले उस समय नीतीश कुमार कहते रहे कि प्रशांत किशोर के रोल के कारण हम पावर में आए, लेकिन ये सच है, हर कोई जानता है कि लालू प्रसाद के होने के कारण, उसमें आपको याद होगा मोहन भागवत के उस बयान को लेकर जिस ढंग से लालू प्रसाद ने खेल किया और पिछड़ों की गोलबंदी की, वो उसका एक लाभ मिला था उनको।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बात जो हो रही है कि राजद कल भी दबाव बनाने की स्थिति में थोड़ा है। अब तो वो केस में देखिए, कल डेट है 5 तारीख को। अभी मुझे लगता है कि तेजस्वी अस्वस्थ होने के कारण ये आधार पर फिर वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन ये जो झंझट है तेजस्वी के सामने, तो अभी तो राजद उसको लेकर बेहद दबाव में है। अब वो कुर्सी पर बैठाने की जो बात हो रही है, ये बात सही है कि जदयू के 5-7 एमएलए बिल्कुल टच में थे, और उसमें 2-4 के बारे में तो हो रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस्तीफा दिलाया जाता उनको। अब 4-5 ही तो संख्या चाहिए, वो संख्या घटेगी, वैसे ही यहाँ राजद को सत्ता में आने का अवसर मिल जाता है। लेकिन लगे हाथ एक बात जान लिए, तब तक भाजपा नहीं बैठी रहेगी। कांग्रेस को तोड़ने के लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस में भी 7-8 विधायक ऐसे हैं जो टूटने की स्थिति बन सकती है। अब उसमें अभी संख्या बल जो अभी है 13 चाहिए तोड़ने की। तो कुल मिला जुलाकर एक जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति है, जो अंदर की गहमा गहमी है, सरगर्मी है, उधर राजद जदयू टूटने वाला था, उधर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। और इस सब कुछ को, इस स्थिति को भापते हुए नीतीश कुमार ने, भले ही आज ललन सिंह कहते रहे कि उनकी 37 साल से दोस्ती थी, और वो जो कुछ किया है अपनी स्वेच्छा से, उन्होंने उनके कहने पर वो इस्तीफा दिए हैं और नीतीश कुमार ने ये अध्यक्ष का पद फिर संभाला है। लेकिन मकसद वो नहीं था। सचमुच में एक अनरेस्ट तो है ही। और जदयू में आज भी मैं आपसे कहता हूँ, स्पष्ट एक तबका है जो नीतीश कुमार के भाजपा के साथ छोड़ने के खिलाफ है। वो राजद से दोस्ती उसको रास नहीं आती।